लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि जो पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जिस तरह प्रशांत जी का मुहिम को लोग गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब कम ही समय, अगर देखा जाए तो 10 से 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जो आचार संहिता भी लग जाएगा और टिकट का भी लगभग सभी पार्टी जो है क्लियर कर देने वाला है। इस बीच जो है लगातार गांव-गांव तक जाना कितना सफल साबित हो रहा है, ये हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। लगातार जो है अलग-अलग गाँव भ्रमण करने के बाद आज देवीपुर गाँव पहुँचे हैं। आज कुर्सेला में जब बल्थी महेशपुर से आप शुरुआत किए, अलग-अलग पंचायत, अलग-अलग गाँव गए, तो कैसा लग रहा है? लोगों का मोमेंट क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले कोसी न्यूज़ की निर्भीक पत्रकारिता के लिए आपको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये बताएं कि अभी आज का जो टेम्परेचर है लगभग 38 से 40 डिग्री के बीच में है, और इस तपती हुई धूप में अगर हम घूम पा रहे हैं तो इसमें प्रशांत जी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने विजुअलाइजेशन किया है, जो इस प्रदेश को बदलने के लिए जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं, वो हमें न ठंड न गर्म ये एहसास ही नहीं दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक लक्ष्य है कि बिहार को बदलना है। बिहार बदलना मतलब व्यवस्था परिवर्तन, मतलब पहले की व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ कीड़ा लगा हुआ था। इसलिए प्रशांत जी ने जो समझा और जो उसके प्रणेता बने, तो पूरे प्रदेश के लोगों के अंदर ये चलबलाहट, ये खुलबुलाहट तो थी, लेकिन कोई सामने नहीं आता था। कोई सक्षम व्यक्ति नहीं था नेतृत्व करने की, जिसकी क्षमता हो, जिसके पास नीतियां हो कि कैसे इस परिस्थिति को, इस दुर्बलता को कैसे हम बदल सकेंगे। तो प्रशांत जी ने ये दुस्साहस किया, एक तरह से हम बोल सकते हैं। और इस दुस्साहस में पूरा भारतवर्ष से जितने बिहार के लोग हैं जो अब्रॉड रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, उन लोगों ने प्रशांत जी के इस विचारधारा को आपके मीडिया के माध्यम से, जो इंस्टाग्राम फेसबुक है, वहाँ से उन लोगों ने अपने को रिलेट किया कि एक बंदा बिहार में ऐसा, बिहार का लाल पैदा हुआ, जो बरसों से जो ड्यू था, जो बोलना था सबको, कोई बोल नहीं पा रहा था। तो ये बंदे के साथ क्या कंधा से कंधा लगाने का समय नहीं आ गया? मैं 30 वर्षों से मुंबई में हूँ, पूरा बाल बच्चा परिवार सब छोड़ के 7 महीने से बरारी में हूँ। सिर्फ एक कारण है कि अगर अभी जीत हार किसी की हो, टिकट मिले ना मिले, अगर अभी एक बिहारी ऐसे बिहार के स्वाभिमान के लिए, जो बहुत सारे एजेंडाज हैं उनके, लेकिन मैं जो जुड़ा इनसे, मैंने प्रवासी बिहारियों की दुर्दशा मुंबई में देखी है, पुणे में देखी है और नासिक में देखी है। आज भी कई सारे वीडियो आते रहते हैं सोशल मीडिया पर। जी, मारा जाता है। अभी कुछ दिनों पहले भाषा के नाम पे मार खाए हैं बिहारी लोग। मराठी बोलना पड़ेगा। आप अपना श्रम दे रहे हो, सब्जी दे रहे हो, पेपर पहुंचा रहे हो, दूध पहुंचा रहे हो, इतना। और जो आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में, वो भी बिहार का ही है। वो अपना श्रम दे रहा है प्रशासनिक, एक मजदूर दे रहा है अपना श्रम अंडा बेच के और पेपर बेच के। दोनों ही मजदूर हैं। सिर्फ फर्क क्या है, प्रशांत जी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक में शिक्षा था, एक शिक्षित होकर नहीं गया। पलायन करो आप। आज भारतवर्ष के भी लोग अब्रॉड जा रहे हैं ना नौकरियों के लिए, डॉक्टर बन के जा रहे हैं, इंजीनियर बन के जा रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन के जा रहे हैं। बिहार का कोई व्यक्ति अगर शिक्षा अगर साथ में लेकर अगर पलायन कर रहा है, तो उसकी हैसियत और उसकी वजूद अलग है। वो अपने परिवार को भरण पोषण भी अच्छे से करता है और वो स्वाभिमान से रहता है जहाँ पे रहता है। मैं वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। हमें तो कभी कोई मराठी मारने नहीं आया आज तक, बल्कि हमें चेयरमैन बनाया गया है। जिस समय राज ठाकरे मार रहे थे बिहारियों को, उन्हीं मराठियों ने मुझे वोट किया था। तो आपकी शिक्षा एक मायने रखती है। आप शिक्षित हो गए तो आपकी पहुँच बहुत दूर तक जाती है, उसकी गूंज जाती है। एक बिहारी को देखता हूँ वॉचमैन की नौकरी करते हुए 10,000 के लिए। मेरी ही सोसाइटी में 4 गेट है, 4 दिन में और 4 रात को, सारे के सारे बिहार के वॉचमैन हैं। उनको कोई मारता है, कोई गाली, ए बिहारी इधर आओ, का हो बिहारी इधर आओ, ऐसी टोन से बिहारी बोलना मतलब एक गाली है। आपको अलग से गाली देने की ज़रूरत नहीं है। बिहारी मतलब गाली दे दी आपने उसको। तो ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। बिहार का स्वाभिमान के लिए, उसकी पगड़ी के लिए मैं आया हूँ महाराष्ट्र छोड़ के, मुंबई छोड़ के, कि अगर बिहारियों की इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मैंने नहीं डाला तो ये बिहार के लिए धोखा है। बहुत सारे बिहारी जो सक्सेस हो गए हैं, उनसे पूछा जाता आप कहाँ के हो, तो बोलते मैं दिल्ली का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। झूठ बोलते हो कि उनको कॉम्प्लेक्स है कि बिहारी बोल देंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा, जबकि वो करोड़पति हो चुका है, फिर भी बिहारी नहीं बोलना चाहता है। तो ऐसे बिहारियों को मैं बोलता हूँ, तुम कब सुधरोगे बिहारी भाई? तुम्हारा बिहार बदलने जा रहा है। प्रशांत किशोर जी के साथ कंधे में कंधा मिलाओ भैया। अब नहीं जुड़े तो कब जुड़ोगे? क्या आप लालू जी, नीतीश जी से आप उम्मीद कर रहे हो कि इस बिहार को बदलेंगे? एक का प्रशासनिक जंगल राज चल रहा है,
और एक का तो जंगल आज आपने देखा है, ठाए ठाए ठिम ठुम। तो आप उससे बचें। एक पढ़ा लिखा आदमी आया है आपके समाज को दिशा निर्देश देने के लिए। यही वक्त है, अभी जग जाओ, फिर नहीं तो कभी नहीं।